मैं संत अवधेश शरण अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ रामायण के एक बहुत ऊंचे पात्र के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। महान पात्र वो कौन है? विभीषण जी, रावण का छोटा भाई। आपको सुनकर के ऐसा भी लगेगा, कई लोग चौंक जाएंगे, वो तो गद्दार था, क्योंकि कई लोग कहते हैं वो गद्दारी किया भाई के साथ। बड़े विद्वान भी कई बोले हैं, लेकिन कुछ ही लोग बोले हैं। ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर्स है, अनुयायी है, उनके मार्ग पे चलते हैं। वो एक बहुत बड़े राम भक्त है। या तो राम भक्त है या गद्दार, एक ही हो गए ना। अब दोनों तो एक आदमी होगा नहीं। गद्दार तो राम भक्त होगा नहीं, और राम भक्त है अगर तो गद्दार नहीं है। अब जो आप माने। बाकी मैं इनसे ये भी आपको समझाना चाहता हूं, इनके चरित्र से कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। अनुकरणीय चरित्र है। ठीक है, इनको भाई के द्वारा प्रताड़ना हुई, देश निकाला हुआ, रावण का आदेश हुआ, तो आदमी सुरक्षित जगह ढूंढता है। तो इन्होंने देखा तो कहाँ दूर भागना पड़ेगा, और दूर से भी रावण ढूंढ के ले आएगा, कहीं भी हमको घपला कर देगा, मार ही देगा। तो नजदीक में ही राम आ ही गए हैं लंका में, तो इन्हीं के पास क्यों न जाके टिकू, क्योंकि इनका एक दूत आया था, लंका दहन कर गया, लंका को फूंक गया। एक दूत आकर के ही लंका को फूंक दिया। इतना ही नहीं, भगवान राम के बारे में भी उन्होंने जान लिया, जो ये बाली को भी उधर बड़ा ही आतंक फैला रखा था वो भी, तो बाली को भी परलोक पहुंचा चुका है। तो ये खुद भी शक्तिशाली है, इनका दूत भी शक्तिशाली है। तो मैं ऐसे के पास क्यों न टिकूं, शरण में जाऊं जहां सुरक्षित हो। हर आदमी सुरक्षित जगह ढूंढता है, क्योंकि पाला पड़ा है उसको अपने बड़े भाई रावण से, और रावण तो कैसा है वो दुनिया जानती ही है। अब ये कहीं और जाते तो बच नहीं पाते, वो तो कहीं भी मरवा देगा इनको। तो भगवान श्री राम के शरण में आया। अब भगवान श्री राम की उदारता देखिए, वो कितने उदार है। और राम का यहाँ पे स्वभाव और प्रभाव दोनों दिख रहा है। स्वभाव कैसा है ये देखिए। विभीषण को पहले राज्याभिषेक कर दिया, शरण में तो ले ही लिया, आओ महाराज आओ, और सखा का के संबोधित का मतलब अपना मित्र बना लिया, और साथ साथ राज्याभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, लंकेश नामकरण कर दिया। मतलब अब तुम लंकेश हो, अर्थात लंका के राजा हो। युद्ध नहीं प्रारंभ हुआ है। रावण कितना शक्तिशाली है, ये राम का प्रभाव। ये कौन बोल रहा है? लंकेश क्यों बनाया? ये राम का प्रभाव। वो अपने प्रभाव को यहीं पे उजागर कर दिया। दुनिया वालों, लंका वालों, कान खोल के सुन लो, ये है राम का प्रभाव, जो विभीषण को लंकेश बना दिया। अर्थात तुम्हारी मृत्यु तय है, तुम्हारा सत्यानाश तय है, लंका को मैं नष्ट करके ही छोड़ूंगा। ये प्रभाव बोल रहा है। ये प्रभाव के कारण ही इतना कॉन्फिडेंस वैसे कैसे होगा? ये प्रभाव है। तो स्वभाव और प्रभाव, ऐसे नहीं श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, उदात्त चरित्र है। नहीं तो बलवान शक्तिशाली तो रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, मेघनाद भी है। उसी का चरित्र क्यों नहीं उतारने योग्य बन जाता? तो उसका चरित्र उतारने योग्य नहीं है तो बड़ा बलवान विद्वान भी है, लेकिन चरित्र उतारने योग्य नहीं है, क्योंकि चारित्रिक गुण ही उतारने योग्य होता है। इसलिए चरित्र निर्माण का बड़ा ही हमारे जीवन में महत्व है। अब देखें भगवान श्री राम का क्या विभीषण जी से कहते हैं, जो संपत्ति
शिवला बनही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। क्या बोल गया भगवान श्री राम। अरे एक बात बताओ, ये बड़ा विचारणीय विषय है। जो संपत्ति लंकेश्वर बना है, महादेव जी को 10 मस्तक कई बार काट काट कर के फूल के बदले चढ़ाया है रावण, तो महादेव जी दिए। अब वो संपदा विभीषण को कैसे मिला? सहज सकुच दीन रघुनाथ। भगवान श्री राम जो है संकुचित भाव से दिए, ये नहीं कहे तो मैं तुमको बहुत कुछ दे दिया। मतलब तुम्हारे अंदर जो गुण है उसके हिसाब से मैं बहुत छोटा उपहार तुम्हें दे रहा हूं, ये है तात्पर्य। अब उसके बाद तो आगे का पता ही है। अब विभीषण जी भी कम नहीं है, ठीक है। कहने वाले तो बहुत ऐसे हैं, गद्दार भी कहते हैं कि गद्दारी नहीं है, क्योंकि अगर विभीषण को हम गद्दार कहते हैं तो फिर सुग्रीव को भी तो गद्दार ही कहना पड़ेगा ना। उसका भी भाई बाली जो मारा गया है भगवान श्री राम के द्वारा, तो सुग्रीव की तो साजिश है ही ना, कंप्लेन तो किया है ना श्री राम से। तो ऐसे हम देखेंगे तो गद्दार बहुत आ जाता है सामने, लेकिन इसको गद्दारी नहीं कहते, क्योंकि राम भी पिताजी के द्वारा निष्कासित किए गए हैं, वो भी वन में घूम रहे हैं। ऐसा विभीषण को भाई ने निकाल दिया राज्य से, दोनों की दोस्ती हुई, दोनों निष्कासन वाले की दोस्ती है। अब ताल में अच्छा बैठ गया तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद कर दिया। अब मदद कर दिया, अब विभीषण तो ये नहीं करा आप मेरे भाई को मार दो, ये नहीं कहीं कहा है। अब विभीषण साथ में है, बार बार राम का दूत, राम की तरफ से मौका दिया गया है रावण को, तुम अगर मरना नहीं चाहो तो ये काम कर लो, भगवान श्री राम के चरण में जाकर सीता को लौटा दो और माफी मांग लो, पैर पकड़ लो। ये बहुत अवसर दिया, लेकिन जिसकी अकड़ बनी होती है तो वो बगैर मारे हुए, बगैर थप्पड़ से, बगैर जूत से, बगैर जान लिए हुए समझता नहीं है, तो फिर उसको तो